ये बड़ी खबर है, इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ताइवान को अमेरिका की मदद से चीन जो है वो भड़क गया है। 4.85 करोड़ के डिफेंस सपोर्ट पैकेज का अमेरिका ने ऐलान किया है और 2.50 हजार करोड़ के सैन्य बिक्री को भी मंजूरी अमेरिका ने दी है। और इसको लेकर चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आग से खेल रहा है अमेरिका। तो बांग्लादेश में तो हालात जैसे हैं उस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये ताइवान से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चीन जो है वो आग बबूला इसीलिए है क्योंकि अमेरिका ताइवान को न केवल सैन्य मदद मुहैया करा रहा है, बल्कि अमेरिका जो है वो आर्थिक तौर से भी ताइवान को जो है वो सशक्त करने का काम कर रहा है। और चीन का ये कहना है कि ताइवान उसकी वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है और अमेरिका आग से खेल रहा है अगर वो इस पूरे मामले में इंटरफेयर करता है। इससे पहले भी ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले एक वाकया आपको मैं याद कर रहा हूं, जब नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकन स्पीकर रही हैं वो पहुंची थी वहां पर, तो किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो ताइवान में बदलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कैसा है सेंट मार्टिन द्वीप। नारिकोल जिंजीरा नाम से ये जाना जाता है। नारिकोल द्वीप, दालचीनी द्वीप भी इसे कहते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सेंट मार्टिन द्वीप है वो बांग्लादेश का एकमात्र मूंगा द्वीप है और इसी के नियंत्रण को लेकर जो स्थितियां हैं वो यहाँ नजर आती हैं। प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये द्वीप जो है वो मशहूर है। और आपको बता दें कि ऐसे में इसी द्वीप को लेकर सारा बवाल है। 3 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो फैला हुआ है। अमेरिका को इस पर अपना वर्चस्व चाहिए। कॉकस बाजार और टेक्नाफ प्राद्वीप से 9 किलोमीटर दक्षिण में ये द्वीप है। पर्यटन, मछली पालन, चावल, नारियल की खेती जैसे तमाम जो चीज़ें हैं वो इस द्वीप पर होती है। इन सब के बीच कहाँ पर है ये द्वीप? बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित आइलैंड में ये द्वीप है। और आपको बता दें कि कॉकस बाजार टेक्नाफ प्राद्वीप से 9 किलोमीटर के दक्षिण में ये स्थित है। अलग होकर नया द्वीप बन गया है जिसे अरब के व्यापारियों ने इसका नाम जो है वो नारिकोल जिंजीरा रखा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सेंट मार्टिन द्वीप, जिसको लेकर बांग्लादेश में पूरी तख्ता पलट की कहानी नजर आती है और बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो नजर आती है। विजुअल जरूर करेक्ट करिए। बांग्लादेश की ये जो खबर है जिसमें आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों ये सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भौगोलिक स्थिति इसकी बेहद मजबूत है, महत्वपूर्ण है और अमेरिका इस पर नियंत्रण जो है वो करना चाहता है। और इसीलिए दुनिया में कहीं भी इस द्वीप के जरिए समुद्र के रास्ते में जाया जा सकता है और इस द्वीप से बंगाल की खाड़ी पर नजर रखी जा सकती है। सामरिक रूप से सेंट मार्टिन द्वीप का खासा महत्व है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग है और इसीलिए अमेरिका जो है इस द्वीप पर नियंत्रण जो है वो करना चाहता था। शेख हसीना इस नियंत्रण को होने देने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद जो थ्योरी सामने आती है उसमें एक सुनियोजित तरीके से छात्रों के प्रदर्शन को वहाँ पर खड़ा किया जाता है, फिर तख्ता पलट होता है। शेख हसीना भारत में आती हैं और उसके बाद भारत में आने के बाद बांग्लादेश में जो वहाँ की अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख मोहम्मद यूनिस बनते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका पर चीन क्यों भड़का है। अमेरिका ने ताइवान को सैन्य मदद दी और इन सब के बीच यूएस के डिफेंस सपोर्ट पैकेज का विरोध जो है वो किया गया और इसीलिए जो चीन है वो भड़का हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दी
और आपको बता दें कि जिस तरीके से जो स्थिति है उनमें अमेरिका आग से खेल रहा है, ये चीन की तरफ से कहा गया है। मैं देवनाथ सर आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो सेंट मार्टिन द्वीप जिसके बारे में हमने इस वक्त जानकारी दी, आखिर कितना महत्व है इसका और क्यों इस द्वीप के कारण बांग्लादेश में ये पूरा डेवलपमेंट हुआ? जब शेख हसीना बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने बार बार ये कहा कि एक वाइट मैन यानी एक सफेद आदमी उनसे आके मिलता है। उनका इशारा अमेरिकन की तरफ था और वह कहता है कि सेंट मार्टिन जो है वो बांग्लादेश अमेरिका को कुछ सालों के लिए लॉन्ग लीज पर यानी 99 इयर्स के लीज पर दे दिया जाए। करेक्ट। अमेरिका इंटरेस्ट ये है कि वो सेंट मार्टिन में एक छोटा सा रनवे बनाना चाहता है जहां से कि वो अपनी स्पाई ड्रोन्स जैसे MQ-9 है उनका इस्तेमाल करेगा। अमेरिका चाहता है कि इन MQ-9 ड्रोन्स को वो सेंट मार्टिन से उड़ा के वो चीन के ऊपर तिब्बत के ऊपर नजर रखेगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि बहुत पास में है वहां पर बे ऑफ बंगाल में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में कोको आइलैंड है जो कि चीन ने बर्मा से 99 इयर्स लीज पर लिया हुआ है 1994 से। तो कोको आइलैंड से चीन की क्या गतिविधियां हैं उन पर भी अमेरिका अपनी नजर रख सकेगा। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश सरकार ने यानी शेख हसीना ने इसके लिए मना कर दिया और ये एक कारण बताया जा रहा है कि उसके बाद से ही अमेरिका जो है वो अप्रसन्न हो गया शेख हसीना पर और उसने शेख हसीना और अवामी लीग विरोधी ताकतों को अमेरिका ने देनी शुरू कर दी। अब सवाल उठता है कि भारत का क्या रवैया है। देखिए सेंट मार्टिन से अगर अमेरिका ऑपरेट करता है तो उनको बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाएगी। भारत में उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट में जो इसरो है हमारे वहां पर से जितने रॉकेट्स एंड मिसाइल्स का परीक्षण होता है ITR है इंटरिम टेस्टिंग रेंज जहां से DRDO अपने रॉकेट्स और मिसाइल्स का परीक्षण करता है। तो अगर सेंट मार्टिन आइलैंड में अमेरिका अपना स्पाई बेस बना लेगा तो वो भारत की मिसाइल और रॉकेट गतिविधियों पर भी नजर रख पाएगा। तो भारत सरकार भी नहीं चाहती है कि अमेरिका की फिलहाल कोई पहुंच सेंट मार्टिन आइलैंड पर हो। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये सेंट मार्टिन आइलैंड ही वो बड़ी वजह बना है जिसके कारण बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए।